हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन के आई पी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपके साथ एक बहुत ही फ्रूटफुल वीडियोज़ आपके साथ शेयर करेंगे। और इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। देखिए, जब भी आप बिज़नेस शुरू करते हैं, आप बिज़नेस में एक्सपेंशन की प्लानिंग करते हैं, कुछ नया थॉट आप इनिशिएट करना चाहते हैं, तो एक बहुत ही कॉमन वर्ड आपको सुनने को मिलता है कि आपके पास क्या अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट है या नहीं। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम डिटेल्स में आज आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। बहुत ही एक अच्छा एक एजुकेशनल वीडियोज़ है ये, आपके बिज़नेस में बहुत काम आने वाला वीडियोज़ है और एक फॉरएवर वीडियोज़ है। आप कभी भी इस वीडियो के कंटेंट्स को अपने बिज़नेस के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कॉमनली किन किन नामों से जाना जाता है, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। तो बेसिकली बहुत ही कॉमन जो इसका नाम लिया जाता है वो है पहला प्रोजेक्ट रिपोर्ट। दूसरा है, इसको कई बार DPR भी बोला जाता है, यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तीसरा है बिजनेस प्लान, यानी हमारे यहाँ जैसे इंडिया में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं, तो आउटसाइड इंडिया में जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं इसको बिजनेस प्लान भी बोलते हैं, या इनडायरेक्टली इसको BVR भी बोलते हैं, यानी बिजनेस वायबिलिटी रिपोर्ट्स। तो ये कॉमन नेम होते हैं। ऑब्जेक्ट एक ही होता है कि जो आप बिज़नेस इनिशिएट करना चाहते हैं या जो एक्सपेंशन इनिशिएट करना चाहते हैं उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशंस इस रिपोर्ट में लाइनअप की जाती हैं। तो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है उसको बनाने के 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। यहाँ देखिए कि एक बिजनेसमैन के माइंड में ये रहता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कॉमन होती है कि किसी को भी वो अपने कंसल्टेंट को बोलता है या किसी भी CS को बोलता है कि आप मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दीजिए। तो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म में बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लिया जाता है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन देना चाहूँगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जनरली 3 बेसिक ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। उसमें सबसे पहला कॉमन और प्रोमिनेंट जो ऑब्जेक्ट रहता है वो होता है बैंकिंग प्रोस्पेक्टिव। यानी जब भी हम बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं, बैंक में अपना फाइनेंस प्रपोजल सबमिट करते हैं, तो बैंक जनरली हमारे से आस्क करता है कि सर आप अपने बिजनेस की प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कीजिए। तो यहाँ जो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाएगी ये फॉर द पर्पज़ ऑफ बैंकिंग कॉन्टेक्स्ट आप तैयार कर रहे हैं, यानी बैंक से लोन लेने के लिए आप इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट को फ्रेम करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो बिजनेस लोन लेना होता है। तो ये पहला प्राइमरी ऑब्जेक्ट इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करने के लिए लिया जाता है। दूसरा, बीइंग ए बिजनेसमैन, जब अगर आप कोई बिजनेस रन करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट्स या बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं या ऐसी डिपार्टमेंट्स होते हैं जो बिज़नेस पर गवर्नमेंट ग्रांट्स, सब्सिडी या इंसेंटिव्स देते हैं। तो जब हम ऐसे किसी गवर्नमेंट ग्रांट्स या सब्सिडीज़ के लिए कोई आवेदन करते हैं तो वहाँ पर भी हमसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट की कॉपी मांगी जाती है। तो यहाँ जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है वो फॉर द पर्पज़ ऑफ टेकिंग बिजनेस सब्सिडीज़ और अवेलिंग बेनिफिट ऑफ एनी गवर्नमेंट ग्रांट और इंसेंटिव्स पर्पज़ से आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आप बिजनेस सब्सिडी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करवा रहे हैं, तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने आपके साथ शेयर किया। और तीसरा इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव्स होता है, जो जनरली अभी इंडियन इकोनॉमिक सिनेरियो में ये बहुत चलन में भी आ रहा है, कि किसी बिजनेस को करने का डिसीजन लेने के लिए, यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए, या किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए, या मार्केट से इक्विटी फंड्स को अवेल करने के लिए, या किसी पार्टनर को अपने साथ जोड़ने के लिए, या किसी बड़े कॉरपोरेट को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करने के लिए, या किसी बिजनेस टाई अप के लिए, यानी कि आपका बिजनेस है और आप किसी बड़े कॉरपोरेट से, किसी बड़े पार्टनर से कोई टाई अप करना चाह रहे हैं, तो यहाँ आपके बिजनेस की एक रिपोर्ट्स रिप्रेजेंट की जाती है। तो उस पर्पज़ से भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है। ये बहुत प्रोमिनेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट इस तरीके से बनाते हैं कि ताकि
आप कोई बिजनेस का इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएँ या किसी पार्टनर को या इक्विटी फंड्स को अट्रैक्ट कर पाएँ, तो ये उस पर्पज़ से भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है। तो 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करवाने के लिए यूज किए जाते हैं। पहला बैंकिंग पर्पज़ से, दूसरा सब्सिडी पॉइंट ऑफ व्यू से, और तीसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब यहाँ आप देखेंगे, जब भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा रहे हैं, आपका कोई भी कंसल्टेंट हो सकता है, तो आप अपना ऑब्जेक्ट डिटरमाइन कीजिए कि आपको किस पर्पज़ से वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, ताकि आप अल्टीमेट जो आपका ऑब्जेक्ट है वो फुलफिलमेंट हो जाए। तो ये 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव के साथ आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट को फोकस कर सकते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कंपोनेंट क्या होते हैं, कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हम कवर क्या करें, तो बहुत बेसिक जो पॉइंट है इसमें, क्योंकि जनरली प्रोजेक्ट रिपोर्ट को इस एंगल से देखा जाता है कि सर हमारी लागत क्या होंगी और हमें कितना प्रॉफिट होगा, या हमें कैसे कैसे इसमें टर्नओवर होंगी, यानी फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव को ही देखा जाता है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट जो आस्पेक्ट्स होते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कंपोनेंट क्या होते हैं, तो उसमें सबसे पहला कंपोनेंट होता है कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें, तो पहला आस्पेक्ट होता है कि बिजनेस की वायबिलिटी को चेक करना, कि आप जो नया बिजनेस कर रहे हैं या उसमें एक्सपेंशन कर रहे हैं, क्या वो बिजनेस, क्या वो प्रोजेक्ट वायबल है कि नहीं है, इस चीज़ को चेकआउट करना, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट वायबिलिटीज़। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का बेसिक एम भी यही होता है कि हमें ये इंश्योर करना होता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो वायबल है कि नहीं है। तो वायबिलिटीज़ को कैसे चेक किया जाता है, उसमें जो पहला एस्पेक्ट होता है वो होता है कि मैनेजरियल वायबिलिटीज़। देखिए, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लाइनअप करते हैं, तो हु इज़ गोइंग द कंट्रोल ऑफ दैट प्रोजेक्ट, यानी उस प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने वाला कौन है। आपकी कोई कंपनी है, आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है, या आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे हैं, तो कौन उस प्रोजेक्ट को कंट्रोल करेगा, और वेदर सच अथॉरिटीज इज मैनेजरियली कैपेबल टू हैंडल दैट प्रोजेक्ट और नॉट। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक आस्पेक्ट होता है कि आप जो अप्लीकेंट होते हैं, क्या आपके पास वो मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ है उस प्रोजेक्ट को मैनेज करने की। इसमें बहुत डिटेल्ड में जो प्रोजेक्ट के प्रमोटर होते हैं या पार्टनर होते हैं या डायरेक्टर होते हैं, उनके बिजनेस एक्सपीरियंस, उनके बैकग्राउंड के बिजनेस, वो सारे डिटेल में डिस्क्राइब किए जाते हैं, ताकि प्रोजेक्ट की मैनेजरियल वायबिलिटीज़ को इंश्योर किया जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट जब प्रोजेक्ट वायबिलिटीज़ को हम डिस्कस करते हैं, तो आता है कि टेक्निकल वायबिलिटीज़, कि आप देखिए कोई भी बिज़नेस को जब लाइनअप करते हैं, तो क्या वो बिज़नेस टेक्निकली वायबल है कि नहीं है, कि आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, बेसिक इनपुट जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, रोड एक्सेसिबिलिटीज़, या जो प्लांट एंड मशीनरी की टेक्नोलॉजी आप जो यूज़ कर रहे हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, या और बेसिक अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर जिस जगह पे आप वो लाइनअप कर रहे हैं, क्या वहाँ वो सारे टेक्निकल इनपुट्स अवेलेबल हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें इंश्योर की जाती हैं, क्योंकि जो बिज़नेस की ऑपरेशनल टेक्निकल वायबिलिटीज़ होती है वो इन्हीं फैक्टर पे डिपेंड होती है। तो जब हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, तो हम इस एस्पेक्ट को कवर करते हैं कि टेक्निकली आपका प्रोजेक्ट वायबल है कि नहीं। इसमें सारे एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है वायबिलिटीज़ को चेक करने के लिए, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का ही पार्ट होता है, वो होता है कमर्शियल वायबिलिटीज़, कि आप जो प्रोडक्ट या सर्विसेज इनिशिएट कर रहे हैं अपने बिजनेस के माध्यम से, क्या वो कमर्शियल वायबल है कि नहीं है, क्या उसकी मार्केट्स आपके आसपास सराउंडिंग में अवेलेबल है कि नहीं है, यानी इनडायरेक्टली जो बिज़नेस आप करना चाह रहे हैं उसकी मार्केट पोटेंशियलिटीज़ क्या हैं, कि वो मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा। इस एस्पेक्ट को भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कवर किया जाता है, और वो एस्पेक्ट होता है कि कमर्शियल वायबिलिटीज़। तो जनरली ये एस्पेक्ट हम मिस कर जाते हैं जब भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं। तो ये एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर्स होता है कि आपका बिजनेस की मार्केट वायबिलिटीज़ क्या है, क्या उस बिज़नेस का ट्रेंड है, क्या उसको इकोनॉमिक सपोर्ट मिल रही है, क्या वो मार्केट में अभी चलन में है कि नहीं है। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स जो हैं इसमें कवर किए जाते हैं। और अगला जो बेसिक एस्पेक्ट्स होता है, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, वो होता है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, यानी फाइनेंशियल वायबिलिटी, जिसको आमतौर पे सभी लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही मानते हैं।
ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक पार्ट है, यानी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, जिसमें हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट में लागत क्या रहेगी, उसमें मीन ऑफ फाइनेंस क्या रहेगा, खुद का पैसा कितना रहेगा, हमें गवर्नमेंट ग्रांट्स कितनी मिलेगी, या हम बैंक से कितना फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं टर्म लोन के माध्यम से या कैश क्रेडिट लिमिट के माध्यम से, क्या प्रोजेक्टेड कैश फ्लो रहेगा, क्या सेल्स रेवेन्यू रहेंगे अगले 5 साल में 7 साल में, क्या प्रोजेक्टेड सेल्स रहेंगी, क्या कॉस्ट रहेंगी, क्या प्रोजेक्टेड आपकी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट रहेगी। तो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल एस्पेक्ट से, कितना पे बैक पीरियड रहेगा, क्या आपका प्रॉफिट आएगा, क्या आपका टैक्स बनेगा, क्या आपका रेट ऑफ रिटर्न्स रहेगा, क्या आपका डेप्ट और जो आपका खुद का पैसा है उसका क्या रेशियो रहेगा, क्या आपकी लोन की रिपेमेंट कैपेबिलिटीज़ रहेगी, जिसको नॉर्मली डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो बोला जाता है, कि क्या आप इस प्रोजेक्ट के लिए जो लोन ले रहे हैं उसको आप रिपेमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में कवर किए जाते हैं। तो डिटेल्ड में मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में आपको बताया कि यहाँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट के जो कंपोनेंट होते हैं उसमें मैनेजरियल वायबिलिटी, टेक्निकल वायबिलिटीज़, कमर्शियल वायबिलिटीज़ और फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज़ को कवर किया जाता है। और जो ऑब्जेक्ट मैंने आपको पहले शेयर किए थे कि वो बैंकिंग कॉन्टेक्स्ट से है या सब्सिडी प्रोस्पेक्टिव से या इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोस्पेक्टिव से हैं, इन ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए और ये कंपोनेंट कंप्लीटली कवर करके आप एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट फोकस कर सकते हैं। KIP 2008 से बिजनेस कंसल्टेंट के नाते काम कर रही है। अभी तक हमने 200 प्लस डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स पर हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की सर्विसेज दी हैं। हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंकिंग कॉन्टेक्स्ट में भी आपको सपोर्ट करती है, साथ में यदि आप सब्सिडी प्लानिंग भी करते हैं तो उसमें भी वो सपोर्ट करती है। इवन दो ऐसे कई इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं जैसे कि वेयर हाउसिंग सेक्टर है, तो वहाँ पे हमारी जो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनती है वो आपको हेल्प करती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में कि आपको उस टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या ये बिज़नेस फाइनेंशियल वाइबल है कि नहीं है। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं उसके माध्यम से एक बिजनेसमैन ले सकता है। तो यदि आप भी कोई नया बिजनेस प्लान कर रहे हैं या एक्सपेंशन कर रहे हैं, पूरे भारत में किसी भी स्टेट में आप प्लानिंग कर रहे हैं, आपको बैंक से लोन चाहिए, या आप सब्सिडी की प्लानिंग कर रहे हैं, या आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आप डिसाइडेड कर रहे हैं, तो आप KIP के साथ जुड़ के कस्टमाइज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फुल्ली कंपोनेंट ओरिएंटेड एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारे से ले सकते हैं। KIP के माध्यम से आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ साथ, क्योंकि हम कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं, जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन आपको रिक्वायर्ड हैं उनके ऊपर भी KIP सर्विसेज देती है, आपको बैंक से लोन लेने में बैंकिंग सपोर्ट भी देती है, और इवन दो आपके प्रोजेक्ट पर जो गवर्नमेंट सब्सिडी या ग्रांट्स एलिजिबल होंगी उनमें भी KIPs अपनी सब्सिडी कंसल्टेंसी की सर्विसेज देती है। तो आप सभी का KIP में स्वागत है। आप KIP के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपको ऐसी जो फ्रूटफुल वीडियोज़ हैं, सब्सिडी रिलेटेड वीडियोज़ हैं, बिजनेस के अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, वो रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ KIP ने एक अपनी बिजनेस कम्युनिटी भी फॉर्म की हुई है। आप हमारी कम्युनिटीज़ के भी मेंबर ज़रूर बनिएगा, उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप KIP की बिजनेस कम्युनिटी से जुड़ के जो बिज़नेस के A to Z सॉल्यूशंस होते हैं, चाहे वो जो मैंने वीडियो के माध्यम से आपको डिस्क्राइब किए हैं, कंप्लीट कंसल्टेंसीज आपको KIPs की मिलेगी। तो ज़रूर आप KIP की बिजनेस कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा। तो वंस अगेन थैंक्स टू ऑल, वेलकम इन KIPs।